बीएसपी धनगर विरोधी है। शायद आप भी सब कहते होंगे, कहते थे कि नहीं? आप बताओ जरा। अरे कहते थे कि नहीं? मैं पार्टी विशेष की बात नहीं करता। मुझे जबरदस्ती 3 महीने लगी रही बहन जी, और कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे भी नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। लास्ट में गाड़ी भिजवा के मुझे लखनऊ बुलाया तो लड़का मेरा बोला कि पापा जी मैं भी चलूंगा। मैं तो रंगा भैया अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, अच्छे खासे पैसे मिलते तो काम नहीं चलेगा। बोले मैं भी चलता हूँ। चलो, एक बड़ा नेता कोई उसी जिसकी गाड़ी आई और 2 लोग मैं बाप बेटा चल दिए, पहुंच गए। हमें अर्जेंट तत्काल बुला लिया गया। बोले कि मैंने आपको चुनाव लड़वाऊंगी लोकसभा का। मैंने पहले तो बहन जी मुझ पर पैसा नहीं है, तब तक नहीं, दोनों जेब खाली है। मैंने ऐसे ही कहा, वो तो कड़क मिजाज का आदमी। और दूसरी बात, मैं आपकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो एकदम सन्नाटा छा गया। 3 हम, 1 बहन जी, 4 आदमी। बोले क्या मतलब? बोले बहन जी मुझे लोग धनगरों का मसीहा कहते हैं, धनगरों का नेता कहते हैं, और मैं आपके आत्मसमर्पण पर अपने निजी स्वार्थ के लिए कर दूं तो ये काम नहीं चलेगा। बोले क्या कहना चाहते हो? थोड़ा सा गर्मा हुई। बोले बहन जी मैं ये चला, इसे जेपी दरगाह कहते हैं। नहीं बैठो बैठो, कहना क्या? हमने बहन जी ये कह रहे कि बहन जी विरोधी है। बोले कि मैंने कभी नहीं विरोध किया, और हम आपको चुना तो मैंने मुझे लड़ा तो फिर आ गया। मैं एसपी सिंह बघेल के सामने में लड़ूंगा, 2 में से 1 जीतेगा, 1 सिकंदर होगा और वही नेता बनेगा। लड़ा दो, चर्चा हुई। बोले कि नहीं, हमने हाथरस तय किया है, तो बहन जी मैं हाथरस नहीं लड़ूंगा। मैं सामाजिक संगठन चला रहा हूं, मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूं, और मैं आपकी पार्टी में भी नहीं हूं। तो बेटा को दे दो, बेटा जाना तुम जाना। मैं आपकी पार्टी में नहीं, अभी कोई मेरा मूड है कहीं। बेटे से कहा तुम जाइए हाथरस चुनाव लड़ी। चुनाव लड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छा वोट मिला, बढ़िया वोट मिला। अखिलेश जी ने भी हमें नाराजगी उताकर चौंकी। भाजपा ने जेब खाली थी, जितना पैसा था मैंने प्रयास किया था, कुछ भी किया। चुनाव अच्छा लड़ा, बहुत भी अच्छा मिला बेटे को। लेकिन मैं आज भी बीएसपी में नहीं हूं, आज भी बीएसपी में नहीं हूं। समाजवादी पार्टी अच्छा काम करेगी, मैं समाजवादी पार्टी। भाजपा नहीं बनवा रही है, भाजपा के विरोध में। मैंने कहा जब मैं चलने लगा तो वोटे से ट्रांसफर नहीं होगा बहन जी, फिर मैं टाल लिया। बोले कैसे होगा? मैंने 5 टिकट दे दो लोकसभा की। बोले फाइनल नाम बताओ। मैं तो बहुत इक्का रह गया। अरे हमने की दे दो फतेहपुर सीकरी आगरा। बोले फाइनल। बोले मैं दे दो इटावा। बोले फाइनल। बोले फूलपुर। बोले फाइनल। फिर हमने फतेहपुर फाइनल। हमने चले आए। हमने के पैसा किसी के पास नहीं, बोले पैसा नहीं ले रहे। ये बातें हुई, मैं चला आया। इधर मैंने अखिलेश जी से बात की। हमने कहा टिकट दोगे कि नहीं? बोले के हम देंगे। हमने कहा बसपा 5 दे रही है, तो तुम कितने दे रहे हो? तो अपनी बताओ। बोले मैं तो 1 दूंगा। तो मैं समाज पर वोट क्यों करें? हमारा तो एक सिद्धांत है, जो सबसे ज्यादा पार्टी टिकट देगी समाज हमारा वही है। तो उन्होंने एक ही दी, सिंगल। खैर वो ठीक है, मैं इतना राजनीति में चला गया। मैं बहुत सी बातें अपने मुद्दे पर आता हूं। अभी हमारे आचार्य जी जो संचालक कर रहे हैं, पहले तो मैं आयोजन समिति को धन्यवाद दे दूं, मैं वो भूल गया बातें। आयोजन समिति का ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय और अति उत्तम रहा, क्योंकि गांव का माहौल है। उन्होंने कैसे भी भीड़ की, और मैंने अभी नाम नोट किए तो सब एटा 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 एटा, और जो पत्ता वो भी एटा एटा एटा। क्यों अध्यक्ष जी? सारे पत्ता तुम्हारे आगे भी तो होने चाहिए थे। कहाँ गए? दिखाई ना दे दे मुझे, मैं आपसे नहीं कहता। हाँ, यहाँ के पत्ता आए ही नहीं तो वो भी हमारे एटा हो चाहे वो कांचगंज हो चाहे जो भी हमारे। मैं तो एक बात कह रहा हूं, कहने का तात्पर्य उन व्यक्ति ने, इनकी टीम ने प्रयास
मौजूदा अच्छे व्यक्ति बुलाए, वो सारे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, आपको धनगर प्रमाण पत्र लेने हैं तो आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग पे में आ जाता हूं घुमा फिरा के, चाहे वो आचार्य जी हो, संचालक महोदय, चाहे सब हो। अगर तुमको धनगर का प्रमाण पत्र लेना है तो आपको धनगर पढ़ना लिखना पड़ेगा। सारा काम धनगर करना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में आपके गांव में जाटव है, जितने मोची थे सारे जाटव बन के सर्टिफिकेट ले लिए। मोची ओबीसी में आता है, जाटव एससी में आता है, तो क्या उनसे नहीं सीखोगे? उनसे सीखो, त्याग की भावना सीखो, कुछ त्याग करो। जब तुम गडरिया जिंदाबाद बोलोगे तो गडरिया ओबीसी में आता है। मैं भी गडरिया लिखता था और पूरी सर्विस कर गया, पूरी तो नहीं की, कर गया जितनी करनी थी, तो धनगर पड़ गया। आज सब कौन कहते हैं? जेपी धनगर, कोई बघेल नहीं कहता। तब मैं बघेल लिखा करता था और गडरिया का सर्टिफिकेट, सारी चीज गडरिया की। तो जब मैं बन सकता हूं तो आपको बनने में क्या दिक्कत है? और जब आप पढ़ोगे, है धनगर, सारे धनगर है, A to Z धनगर है, तो फिर आपको बनने में क्या कोई बात हो जाएगी? जब भजन लाल जी, प्रेमचंद जी धनगर लिख सकते हैं, और ये जो अनाथ जी धनगर लिख सकते हैं, आशीष धनगर लिख सकता है, सुदीप धनगर लिख सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं लिख सकते? जब डॉक्टर सर्वेश धनगर लिख सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हो कि नहीं? अरे लिख सकते हो कि नहीं? भाई हाथ उठाओ। यस सर। देखिए बात ठीक, देखिए गडरिया मत लिखिए, पहाड़ी भी लिखते हो तो हमें ज्यादा परहेज नहीं है, लेकिन गडरिया लिखोगे, आचार्य जी गडरिया बोलोगे तो ओबीसी में आओगे, फिर धनगर प्रमाण पत्र की बात मत करिए। बाहर लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, फिर बात छत्री मत करिए अपने को। आप सूत्र में आते हो कि नहीं? तो फिर तुम छत्री कैसे हो गए? कोई नहीं आया होगा ये समझाने के लिए, तो फिर छत्री कैसे? कोई कहता बघेल छत्री, कोई कहता है पांच छत्री। छत्री तो छत्री होता है ना, जानते हो, इन ठाकुरों की बोलबाला है। ठाकुर वहां कोई मारपीट का मार काट करते हैं तो मुकदमा तक कायम होने में दिक्कत होती है। अभी मेरे क्षेत्र में एक मुकदमा, ठाकुरों ने एक बघेल को मार दिया, मुझे पता चला, प्रदेश अध्यक्ष से कहा विश्वनाथ पाल जी से, मैं आप आइए, मैं मौके पे चला गया, 150 गाड़ियों लेके आया, पूरा विधान लोकसभा घुमा दी, हल्ला मच गया। अरे बघेलों का नेता तो यार, तो हम पे गलती हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि आप कोई दूसरी जाति से वाद विवाद प्रतियोगिता होती है तो एक तो आप एक रहिए, फिर अपना कोई भी नेता मानते हो, मुझे मानते हो अथवा अन्य किसी को मानते हो तो फोन करिए और बुलाइए मौके पर। अगर वो नहीं आता है तो वो आपका नेता नहीं है, फिर आपका नेता नहीं। अगर वो मौके पे आता है तो वो नेता है। बहुत उदाहरण है मेरे, मैं महीने में मुश्किल से 5 दिन घर रहता हूँ आगरा, बड़ी मुश्किल से, रह नहीं पाता। मेरा जरूरी नहीं है 4 पहिए की गाड़ी की तरह, मैं तो पैदल भी चल देता हूँ, बस पे भी चल देता हूँ, जो साधन उपलब्ध होता है उससे चल देता हूँ। आपने देखा हो मैं चंदा भी नहीं करता हूँ, दे जिसका भला न दे उसका भला। तो आप राजनीति में ताकत झोंक दो। और मैं एक बात और डंके की चोट कहना चाहता हूं, जो सामाजिक संगठन है कोई भी हो, मैं राजनीति की बात नहीं करता क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं, तो अपने अपने समाज के युवा हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, उनको तैयार कराइए जिला पंचायत के लिए। अगर कहीं से कोई टिकट नहीं मिल पा रही है तो फिर जेपी धनगर प्रयास करेगा
दिलवाने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन प्रयास करेगा और इतना प्रयास कर देगा, इतना कर देगा कि आपको स्वयं लगेगा कि अब टिकट मिल सकता है अगर और प्रयास करें तो। लड़िए, और जब तक आप जिला पंचायत और प्रधानी चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक आपका दम कम नहीं होगा। जैसे मेरे पीछे बगल में इन प्रधान जी बैठे 6 बार कंटिन्यूस रहे, तो कोई तो बात होगी, इन पर मुकदमे लगे, खेले, आज मंच में विराजमान, और मंच पर वही लोग ज्यादातर बैठते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई त्याग किया है, समाज में प्रतिष्ठित है। और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा